जय माता दी। नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर निकाल दें ये 7 चीजें, वरना मां दुर्गा होंगी नाराज। आपका अपने चैनल वास्तु ज्ञान दर्शन में स्वागत है। इस साल 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि के दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और यानी ग्रहण की साये में नवरात्रि की शुरुआत होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा और ऐसे में पूजा पाठ में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन कहते हैं कि घर में साफ सफाई न होने पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना व उपासना का फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना करने से पहले घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। कहते हैं कि घर में इन चीजों का होना अशुभ होता है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी जानकारी जैसे वास्तु टिप्स, धन संपदा टिप्स, कथा आदि मिलती रहें। आइए जानते हैं वो 7 चीज कौन कौन सी हैं। 1. झाड़ू। कलश स्थापना के पहले आपको अपने घर से टूटा हुआ झाड़ू भी हटा देना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि घर में टूटा हुआ झाड़ू रखने से देवता नाराज होते हैं और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा भी आती है और इससे घर में पारिवारिक क्लेश का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए टूटी हुई झाड़ू को नवरात्र से पहले हटा दे। 2. तुलसी का सूखा पौधा। वास्तुशास्त्र की माने तो आपको नवरात्रि से पहले अपने घर से तुलसी के सूखे पौधे को भी हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर में तुलसी का सूखा पौधा रखने से भगवान विष्णु नाराज होते हैं और आपको जीवन में आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नवरात्र से पहले घर में सूखा हुआ तुलसी का पौधा न रखें। 3. फटे पुराने जूते। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में फटे पुराने जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में निगेटिविटी आती है। नवरात्रि आने से पहले घर की सफाई करते समय यदि फटे पुराने जूते चप्पल मिले तो उन्हें तुरंत बाहर कर दें, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा धरती पर आती हैं और ऐसे में उनके स्वागत के लिए घर से खराब चीजें और निगेटिविटी वाला सामान बाहर कर देना चाहिए। 4. बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। खासतौर पर पूजा पाठ व मंगल कार्यों में बंद घड़ी का होना अशुभ माना जाता है। इसलिए बिना देर किए गए बंद घड़ी में या तो सेल डलवा लें या फिर इसे हटा दें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है और आप कामयाबी से दूर हो सकते हो। 5. बेकार खाना। नवरात्रि के पहले दिन घर व मंदिर की सफाई कर स्वच्छ भोजन बनाया जाता है। यदि आपके घर में रात का बचा हुआ खाना या खराब अचार पड़ा है तो उसे भी तुरंत बाहर कर दें। खराब खाने की दुर्गंध से मां दुर्गा नाराज होती हैं और आपको उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है और आपके जीवन में इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बासी भोजन या खराब खाना बिल्कुल भी न रखें। 6. खंडित मूर्तियां। अगर आपके घर के मंदिर में खंडित या टूटी हुई मूर्तियां रखी हैं तो नवरात्रि से पहले ही उन्हें बाहर कर दें, क्योंकि खंडित मूर्तियां दुर्भाग्य का कारण बनती है और आपके भाग्य खराब होता चला जाता है। इसलिए इन्हें किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। 7. लहसुन प्याज व शराब। सनातन धर्म में लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना गया है, इसलिए पूजा पाठ के किसी कार्य में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं किया जाता। खासतौर पर नवरात्रि में इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा का पूजन किया जाता है और सुबह शाम उन्हें भोग लगाया जाता है। ऐसे में घर में सात्विक भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। अगर आपके घर में लहसुन प्याज हैं तो उन्हें नवरात्रि से पहले बाहर कर दें, क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं।
साथ ही मांस, मदिरा आदि भी घर में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपको पुराने कपड़े, चमड़े से बनी हुई चीज को भी घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। इससे भी आपको नकारात्मकता व बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। शारदीय नवरात्रि में लोग 9 दिनों तक अपने घर में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन करते हैं, ताकि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा साथ बना रहे। अगर आप भी मां दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं कि नवरात्रि शुरू होने से पहले कुछ ये सभी चीजें घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि इन चीजों का आपके जीवन व घर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और मां दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। धन्यवाद।